तैमूर ने उस लीगल नोटिस को मजाक समझ रखा था और समझ रहा था कि ये सब कुछ मजाक है, इसके अलावा कुछ नहीं, इसलिए इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसका पाला इस दफ़ा पड़ा किससे है, आखिर उसके साथ क्या होने वाला है। ये चीज़ से बिल्कुल ना वाकिफ था। खैर आप देखेंगे कि तैमूर के तो होश ही उड़ जाएंगे ईमान को देख के, और वो सोचता रह जाएगा कि आखिर वाकई में ये हकीकत है या क्या है, क्योंकि उसको यकीन ही नहीं आएगा अपनी आंखों पे जो कुछ वो देख रहा है। सारे मामलात को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप देखेंगे कि ईमान कैसे हठधर्मी से आके इन लोगों के साथ ऐसा मुकाबला करने वाली है कि इन लोगों को चौंका देगी। लेकिन तैमूर अभी भी वही वैसे का वैसा ही है। लेकिन ज़ारा उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि इस तरीके से बेवकूफ़ी करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। देखो, इस बात को समझने की कोशिश करो और उसकी अहमियत को जानो। ये वो पहले वाली ईमान नहीं है कि आप लोगों की दकियानूसी बातें सुन के खामोश हो जाएगी और किसी चीज़ का कोई रिप्लाई नहीं करेगी। ये आप लोगों का वो हश्र कर सकती है कि आप लोग जान नहीं सकते हैं। इस खुशी के मौके पे तमाशा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त करो और जो कुछ वो कह रही है उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये सब कुछ आपके बस की बात नहीं है। ये बात काफ़ी ऊपर तक पहुंच चुकी है और इन बातों को आपको समझना होगा। लैला के तो छक्के ही उठ जाते हैं जैसे ही वो ईमान को देखती है और देखती है कि किस वजह से वो इधर आई है। वो तो हालो बेहाल हो जाती है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। वो लड़की कल तक जो हमारे टुकड़ों पे पलती थी आज हमें ही आंखें दिखा रही है। आखिर कैसे मैं इन सब बातों का यकीन करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। चांद बनी फिरती रहोगी। देखो, इतनी तुम बच्ची हो नहीं कि तुम्हें इन सब चीज़ों की समझ नहीं है। मैं तुम्हें बार बार एक ही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इन सब मामलात से दूर हो। खास तौर पर ज़ारा से तुम्हें दूर रहना होगा। अब तो बिल्कुल फाइनल है कि मेरे पास था तो बहुत कुछ, लेकिन आप लोगों ने मेरे पास कुछ रहने नहीं दिया और इस चीज़ का हिसाब किताब तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये सब बातें सुनकर ताई काफ़ी हैरान और हक्की बक्की हो जाती है, क्योंकि है तो ये लोग लालची, दूसरों का हक खाने वाले। अब जाकर उनको समझ आएगी कि क्या हो रहा है। वैसे दूसरी तरफ आप जैसा कि देख रहे हैं कि ईमान वहां पर पहुंच चुकी है और वहां जाके ऐसा तहलका मचेगा कि सारा काम जो है वो इनका तबाह होता जाएगा। जिस चीज़ की ईमान ने ख्वाहिश की थी वो उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन लोगों की किस किस तरीके से लीरें उतरने वाली हैं और इन लोगों का क्या हश्र होने वाला है। बहुत जल्द ये सीन भी आप सामने होगा। बहरहाल यही बड़ा तहला है जो कुछ ईमान ने कर दिया है। लेकिन अभी तो बिलाल के बारे में इन लोगों को नहीं पता कि बिलाल क्या चीज़ बन चुकी है। जब उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा तो उन लोगों से तो ये चीज़ भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी और वो हक्के बक्के रह जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतनी ऊपर कैसे जा सकता है। क्योंकि तैमूर समझता था कि दुनिया का बेहतरीन इंसान सिर्फ और सिर्फ वही है, उसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन इन सब लोगों की अक्ल अब बड़े अच्छे तरीके से ठिकाने आ जाएगी। लैला जो कि अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझती थी, अब जाकर उसे पता चलेगा कि खाली डोल थी वो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। पता नहीं किस चीज़ पर इतना नाज करती थी और इतना इतराती रही। अब उसको सब चीज़ों का पता चल जाएगा। लो जी, सब बहन भाइयों को मुबारक हो, आपकी बहन असिस्टेंट कमिश्नर बन चुकी है। फाइनली वो इस अहदों पर पहुंच गई है जहां पर सबकी चित्रोल होने वाली है। क्या कमाल का सीन होगा जब आमना सामना होगा इन लोगों का, यानी कि तैमूर की फैमिली और ईमान का सामना होगा। जब ऐसे अंदाज में तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि ये लोग जो कि उसको खाने के ताने देते होते थे और तरह तरह की बातें करते होते थे, जब इन लोगों को पता चलेगा कि आखिर ये लड़की कहाँ से कहाँ पहुँच गई,
कल तक जिसको हम बातें सुना सुना कर उसका बुरा हश्र करते थे, तो वो देखकर उसको दंग रह जाएंगे और उनकी अक्ल ठिकाने ही नहीं आएगी कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। ये चीज़ उनके लिए काफ़ी परेशानी की बाइस बन जाएगी, क्योंकि वो तो समझ ही नहीं सकते थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। फाइनली जी आप देखेंगे कि ज़ारा को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादतियाँ की हैं और बहुत ही गलत किया है। अब जाकर वो उन लोगों को ताने टिशने करेगी और कहेगी जी मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई, जैसा कि अहद की शादी शुरू हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं शादी के मामलात चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा घर में खुशियों का समा है, लेकिन ज़ारा का दिल जल रहा है, दूसरी तरफ लैला का दिल जल रहा है और वो काफ़ी परेशान है। और वो साफ साफ कह देती है कि आखिर लैला कहती है कि मेरे अंदर ऐसा क्या नहीं था जो ज़ारा में था, जो ताई जान को सिर्फ और सिर्फ ज़ारा ही पसंद आई। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम तो दिन ब दिन हद से ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हो, फाइनली छोड़ दो इन बातों को। और वो उसको मना करती है कि तुम अब कोई ऐसी बात नहीं करोगी जिससे घर के मामलात तबाह हों, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि उसकी बेटी हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन जब देखेंगे कि दूसरी तरफ ताई के ताने जो हैं ज़ारा को, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ये चीज़ ज़ारा से अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही और वो साफ साफ कह देती है कि देखो ये बात तो बिल्कुल फाइनल है कि मेरे पास था तो बहुत कुछ, लेकिन आप लोगों ने मेरे पास कुछ रहने नहीं दिया और इस चीज़ का हिसाब किताब तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये सब बातें सुनकर ताई काफ़ी हैरान और हक्की बक्की हो जाती है, क्योंकि है तो ये लोग लालची, दूसरों का हक खाने वाले। अब जाकर उनको समझ आएगी कि क्या हो रहा है। वैसे दूसरी तरफ आप जैसा कि देख रहे हैं कि ईमान वहाँ पर पहुँच चुकी है और वहाँ जाके ऐसा तहलका मचेगा कि सारा काम जो है वो इनका तबाह होता जाएगा। जिस चीज़ की मान ने ख्वाहिश की थी वो उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन लोगों की किस किस तरीके से लीरें उतरने वाली हैं और इन लोगों का क्या हश्र होने वाला है। बहुत जल्द ये सीन भी आप सामने होगा। बहरहाल यही बड़ा तहला है जो कुछ ईमान ने कर दिया है, लेकिन अभी तो बिलाल के बारे में इन लोगों को नहीं पता कि बिलाल क्या चीज़ बन चुकी है। जब उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा तो उन लोगों से तो ये चीज़ भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी और वो हक्के बक्के रह जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतनी ऊपर कैसे जा सकता है। क्योंकि तैमूर समझता था कि दुनिया का बेहतरीन इंसान सिर्फ और सिर्फ वही है, उसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन इन सब लोगों की अक्ल अब बड़े अच्छे तरीके से ठिकाने आ जाएगी। लैला जो कि अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझती थी, अब जाकर उसे पता चलेगा कि खाली डोल थी वो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। पता नहीं किस चीज़ पर इतना नाज करती थी और इतना इतराती रही, अब उसको सब चीज़ों का पता चल जाएगा।